तो कल तो कुछ भी हो गया, कल तो ठीक से हुआ नहीं, है ना। तो आज चालू करते हैं फिर से एक नए तरीके से, थोड़ा अलग वे से बढ़ाता हूँ। ठीक है। देखो, जब हम आसमान को देखते हैं, जब आसमान को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या क्या होगा इस आसमान में? क्या क्या होगा? अब वही पढ़ेंगे कि क्या क्या होगा। जैसे देखो, जब हम लोगों ने बिग बैंग पढ़ा था, ठीक है, बिग बैंग पढ़ा तो वहां से टाइम और स्पेस की स्टार्टिंग हुई। स्पेस को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समय को तो चलो हम एक बार समझ भी लेते हैं। ठीक है, ये समझो, टाइम तो हम लोग को समझता है कि हर वक्त जो बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी एक एक सांस भी क्या है, समय की हमें अनुभूति कराती है, समय की अनुभूति कराती है, हमें बताता है कि समय है। पर स्पेस को समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कि स्पेस क्या, कैसे? ठीक है, थोड़ा अलग वे से समझते हैं। मान लो एक तालाब है। क्या है? तालाब है। पहले वो तालाब बहुत छोटा सा था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे जो तालाब है समय के हिसाब से बढ़ते चला जा रहा है चारों तरफ। समझ रहे हो? चारों तरफ मतलब समझ रहे हो कि 3D स्पेस, 3 डायमेंशन में। जैसे ये बॉल रखा हुआ है, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब 3 डायमेंशन में है। इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। ठीक है। और इसके हम अगर निगेटिव डायमेंशन ले लेते हैं, अगर पॉजिटिव डायमेंशन है तो नेगेटिव डायमेंशन है, टोटल 6 डायरेक्शंस बनते हैं, है ना। एक बाहर इस साइड, एक इस साइड और एक ऊंचे साइड। तो इसके ही उल्टा 3 डायरेक्शन और बनेंगे। तो ये पूरा सर्कल है। अब ये चारों तरफ क्या मतलब पूरी की पूरी तरफ जितने इसके डायरेक्शंस हैं, वो उतने डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, वो उसका पानी बढ़ रहा है। अब वो तालाब की जो लिमिट है, वो कोई लिमिट ही नहीं है, वो अनंत है, बस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लो ये क्या है, आकाश है। क्या है? आकाश है। ये हमारा स्पेस है जो अनंत है। ठीक है, इस तरह का तालाब है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा है। इसके बाहर कुछ नहीं है फिलहाल, अभी तक हमारे जानने के हिसाब से क्या है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह का तालाब है। तो मान लो जो तालाब है, इस तालाब को हम नाम देते हैं क्या है, यूनिवर्स। क्या नाम देते हैं? यूनिवर्स। तो ये जो तालाब है, तालाब का नाम क्या हमने दिया है? यूनिवर्स। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड। क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। तो वो पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या है? पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अभी कि हमें सिर्फ इतना पता है कि उसमें पानी भरा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इस तरह का क्या है, यूनिवर्स है। जब इसके ऊपर जाते हैं तो इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। क्या है? गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, एक आकाश गंगा है, वैसी बहुत सारी, एक आकाश गंगा जैसे मिल्की वे है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, ये तालाब के हिसाब से अगर हम समझने जाएं, क्या है, बहुत सारे खड्डे हैं इस तालाब के अंदर। क्या है? बहुत सारे खड्डे हैं, अनंत है, इनकी भी कोई गिनती नहीं है। क्या है? कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। ठीक है। अब हर एक गड्ढे का क्या है, एक सेंटर है। क्या है? सेंटर है। अब उस सेंटर को मानो क्या है, वो सेंटर है ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। अब वो एक गड्ढे को पकड़ते हैं जो हमारा गड्ढा है। क्या है? जो हमारा गड्ढा है, उस गड्ढे को हम क्या नाम दे देते हैं, उस गड्ढे को हम नाम देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गड्ढा। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ समझने के लिए है कि हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक गड्ढा है, उस गड्ढे को हमने क्या नाम दे दिया है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है। अब उस गैलेक्सी में, उस गड्ढे में बहुत सारे पत्थर हैं। क्या है? बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे चमकीले पत्थर हैं। क्या है? बहुत सारे चमकीले पत्थर। उन चमकीले पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। ये इस तरह के पत्थर हैं कि वो अपने अंदर से ही लाइट निकालते हैं। क्या करते हैं? अपने अंदर से ही लाइट निकालते हैं। तो वो जो पत्थर हैं, जिनके अंदर हीट भी है और लाइट भी है। क्या है? हीट भी है और लाइट भी है। हीट मतलब समझ रहे हो ना, कि उनके अंदर ज्वलन शक्ति है, गर्म होने की शक्ति है, आग है। और जब आग है तो लाइट भी होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पत्थर।
अनगिनत, फिर से एक खड्डे के अंदर अनगिनत पत्थर है। अब वो जो पत्थर बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, उन पत्थरों को हमने क्या नाम दिया है? स्टार दिया है। ऐसे स्टार जो चमकीले हैं, जो लाइट निकालते हैं, जिनके अंदर हीट है, जो गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है, उन पत्थरों को हमने क्या नाम दे दिया है? स्टार दे दिया है। ऐसा ही एक चमकीला पत्थर बोले तो स्टार जो हमारे एक सिस्टम का पार्ट है। क्या है? हमारे एक सिस्टम का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ये मानो कि एक बड़ा चमकीला पत्थर है, बड़ा है, काफी बड़ा है, और इसको 8 से 9 छोटे छोटे पत्थर जो अलग अलग कलर के, अलग अलग खासियतें हैं, इसको चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कैसे? थोड़ा समझाता हूं। ठीक है, क्या मानो कि ये सबसे पहले क्या था? एक तालाब था जिसका कोई अंत नहीं था। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला इस तालाब के अंदर बहुत सारे क्या है? खड्डे हैं। ठीक है, बहुत सारे खड्डे हैं। ठीक है, अब ये खड्डे को हमने क्या बोला था? बहुत सारी गैलेक्सीज है। इसमें से एक गैलेक्सी मानो क्या है? एक खड्डा जिसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या? मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसमें बहुत सारे चमकीले पत्थर हैं। क्या है? बहुत सारे चमकीले पत्थर हैं, स्टोन्स। ओके, जिसमें ये स्टोन कैसे हैं? इनके अंदर लाइट है, मतलब चमकीले हैं, और ये गर्म ज्वलनशील है, हीट है इनके अंदर। क्या है? इनके अंदर आग है, ज्वलनशील है, जिनके अंदर लाइट है और हीट भी है। ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? ये एक पत्थर हमने पकड़ा। ठीक है, एक पत्थर पकड़ा, जो पत्थरों को क्या नाम दिया है? स्टार दिया है। क्या दिया है? स्टार। स्टार वो होते हैं, अब डेफिनेशन भी याद रख लो। डेफिनेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा स्पेस में एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हीट है, मतलब वो ज्वलनशील है, और साथ ही साथ लाइट इमिटिंग है। क्या है? जो अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है। क्या निकालता है? ऊर्जा निकालता है। ठीक, तो ऐसा जो होता है उसको हम स्टार बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या कह देते हैं? तारा कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक सिस्टम है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में जो मेन पत्थर है, ठीक है, ऐसे टोटल 8 छोटे छोटे पत्थर है। ठीक है, जो ज्वलनशील नहीं है। क्या है? जो ज्वलनशील नहीं है, चमकीले नहीं है। लेकिन इस सोलर सिस्टम में एक मेन पत्थर है, बड़ा है, जो जिसको हम सन कह देते हैं, और जो हीट भी है उसके अंदर और साथ ही साथ लाइट भी है उसके अंदर, मतलब वो चमकीला है और ज्वलनशील भी है, जो एनर्जी निकालता है बाहर। ठीक है, इस पत्थर को हमने क्या नाम दे दिया है? सन। क्या दे दिया है नाम? सन दे दिया है। और सन की वजह से, सन को जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं? सोलर। ठीक है, सोल। और इसी वजह से ये पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है? सिस्टम, जिसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, एक से ज्यादा जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम सिस्टम कहने लगते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रक्रिया है। ओके, तो अभी सोलर सिस्टम है जिसमें एक तारा ऐसा है, ठीक है, जिसको हमने सन नाम दिया है। अब क्या? अब और इमेजिन करो कि और छोटे छोटे पत्थर है। क्या है? छोटे छोटे पत्थर। अब ये छोटे छोटे पत्थर क्या कर रहते हैं? इस बड़े पत्थर को जो चमकीला है, इसको चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं। क्या है? जो चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं। अब ये जो 8 के 8 पत्थर हैं, ठीक है, इनके अंदर खुद की लाइट नहीं है, इनके अंदर खुद की हीट भी नहीं है। ठीक है, और ये अपने मेन स्टार से कुछ दूरी पे है, और इन सब की एक पोजीशन फिक्स है। क्या है? पोजीशन, सब की पोजीशन फिक्स है। तो सबसे पहले जो बिल्कुल सेंटर में है वो क्या है? सन है। ठीक है, फिर इसके बाद 8 पत्थर, छोटे छोटे 8 पत्थर क्या होते रहते हैं? इसको चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, अब इन सब पत्थरों को हमने क्या दे दिया है? नाम दे दिया है। क्या दे दिया है? नाम दे दिया है। अब ये जो पत्थर है इनको हमने क्या नाम दिया है? सब पूरे पत्थरों को क्या नाम दिया है? ग्रह नाम दिया है, प्लैनेट्स नाम दिया है। और इनकी एक डेफिनेशन बना दी है। जैसे हमने स्टार की डेफिनेशन बनाई हुई है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऐसा वस्तु होगी जो अपने अंदर से लाइट निकाल रही होगी और क्या होगी?
हीट होगी इसके अंदर से, जो इल्यूमिनेटिंग होगा, वो चीज क्या हो जाएगी, स्टार हो जाएगी। तो इसी तरह से ऐसे पत्थर जो अपने अंदर से लाइट नहीं निकालते हैं, जो किसी स्टार को ऐसे चमकीले पत्थर के चारों ओर घूमते रहते हैं, और जो उनका घूमना है, उनका जो रास्ता है वो फिक्स है, एक ही एक रास्ता निर्धारित है, अपने रास्ते नहीं बदलते हैं, जो ऐसी चीजें होंगी उसको हमने क्या नाम दिया है, जो भी इस डेफिनेशन में फिट बैठेगा। ठीक है, जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, वो एक आदमी है, वो अपने अंदर से कोई लाइट नहीं निकाल रहा है, ठीक है, और वो एक फिक्स दूरी पर किसी के चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, जैसे अगर बीच में एक खूंटा है, उससे भैंस को बांध देते हैं, और भैंस क्या करती रहती है, बस गोल 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 चक्कर लगाती रहती है, समझ रहे हो। उसी तरह से जैसे ये सन है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही दूरी पर गोल 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 क्या करते रहेंगे, चक्कर मारते रहेंगे। तो जो इनका चक्कर मारना है, इसको इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो इनका जो चक्कर मारना होगा, सबकी दूरी फिक्स होगी। क्या होगी, सबकी दूरी फिक्स होगी कि ये एक ही ऐसे ही चक्कर मारेंगे। इनका चक्कर मारने का जो रास्ता है ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इनके जो रास्ते हैं, इनको एक नाम दिया जाता है, इनके रास्ते को एक नाम दिया जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, इनके रास्ते को। ठीक है, अब इन सभी प्लैनेट्स को, इन सभी पत्थरों को हमने नाम दिया हुआ है। डेफिनेशन में एक और चीज ऐड करने लायक है कि इन सब का जो शेप हो वो सर्कल हो। क्या हो, कि जो पत्थर है, जो ग्रह है, इन सब का शेप कैसा होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। ठीक है, मतलब राउंड होना चाहिए, पूरा सर्कल तो कोई नहीं होता है। ठीक है, थोड़े राउंड होने चाहिए, फिक्स। ठीक है, एक डेफिनाइट शेप होना चाहिए। तो अब देखो, इन सब के नाम दिए हुए हैं। जो सन के सबसे पास है उसको क्या नाम दिया है, मर्क्यूरी। ठीक है, तो जो सन के सबसे पास में होगा वो क्या, मर्क्यूरी। इसके बाद सन से सेकेंड नंबर पे जो आता है उसका क्या नाम होगा, वीनस। सन के जो तीसरे नंबर पे आता है वो क्या है, अर्थ है। ठीक है, जो चौथे नंबर पे है वो मार्स है। फिर उसके बाद जो छठे नंबर पे है वो कौन सा है, जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति। फिर उसके बाद कौन सा है, सैटर्न। उसके आगे यूरेनस, और फिर लास्ट में क्या है, नेपच्यून। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, एक एक्रोनिम है, ठीक है, जिसके फर्स्ट वर्ड से हम लोग उसका नाम ले सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो क्या है, याद रखने का तरीका है कि क्या है, माई, एम से मर्क्यूरी, वेरी, वी से वीनस, एफिशिएंट, ई से अर्थ, मदर, एम से मार्स। ठीक है, जस्ट, जैसे जुपिटर, सर्व, जैसे क्या हो, एस से क्या हो जाएगा, सैटर्न, अस, यू से क्या हो जाएगा, यूरेनस, नट्स, एन से नेपच्यून। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स है। अब इस प्लैनेट में जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, क्या है, जिसमें हम रहते हैं उसको, वो कौन सी है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ के बारे में हमें इस पूरे ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, फिर भी छोटी छोटी चीजें मैं बता के चलता हूं। जैसे अर्थ की जो पोजीशन है, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक है। क्या है, बहुत ही यूनिक है। ना बहुत ज्यादा गर्मी है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। मतलब वो ना बहुत ज्यादा पास है, जैसे मर्क्यूरी है जो सन से बिल्कुल पास में है, सन के बिल्कुल बिल्कुल पास में है। तो यहां पर जो टेम्परेचर जाता है वो 200 डिग्री सेल्सियस जाता है, दिन का 200 डिग्री सेल्सियस जाता है। ठीक है, पर इसके बाद 400 डिग्री सेल्सियस जाता है। कितना जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस जाता है। फिर इसके बाद जो वीनस है ये भी पास में है, और यहां पर जो क्लाउड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसका टेम्परेचर 400 से भी ज्यादा चला जाता है। दूर है
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी हीट आती है वो उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह भी यहां पे भी रहने लायक नहीं है। फिर इसके बाद जो नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न है, इनका टेम्परेचर बहुत नेगेटिव साइड जाता है। ज्यादा करके ये सारे जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं। मतलब क्या है कि ये जो बने हुए हैं ये गैस से बने हुए हैं। मतलब गैस से बने हुए, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्लैनेट्स है, ये चार स्टार्टिंग के जो चार प्लैनेट्स हैं ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। रॉकी प्लैनेट्स का क्या कहने का मतलब है, जैसे हम किसी भी गैस में खड़े नहीं हो सकते। अगर कहीं पे गैस भरी हुई है तो हम उसके अंदर अगर खड़े होंगे तो तुरंत डूब जाएंगे, खड़े तो हो नहीं पाएंगे। जैसे पानी के ऊपर हम खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हमें कहीं पे खड़ा होना तो हमें धरती चाहिए, स्ट्रॉन्ग सरफेस चाहिए। जैसे ये छत है, ये छत क्या है, पत्थरों से बनी है। ठीक है, या तो फिर मिट्टी से बनी होगी, मिट्टी भी स्ट्रांग है, तभी हम खड़े हो पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो स्टार्टिंग के चार प्लैनेट्स है, इनमें जो सरफेस है, जो धरती है, वो स्ट्रांग है, वो कठोर है, जो रॉक से बनी हुई है। लेकिन इसके आगे के जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे गैस से बने हुए हैं, अलग अलग गैसेस से। कोई मीथेन गैस से बना है, ठीक है, कोई नाइट्रोजन है, अलग अलग गैसेस है, बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं। इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें कौन सी कैसी गैसेस है। ठीक है, इतना समझ रहा है अभी कि ये जो पत्थर है, ये टोटल जो 8 पत्थर है, ये किन किन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके जब हम और एस्ट्रोनॉमी में कभी आगे पढ़ेंगे तो एक एक प्लैनेट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में भरेंगे, बहुत सारी डिटेल्स में जाएंगे। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जैसे डेंसिटी बता सकता हूँ, बहुत सारी और चीजें बता सकता हूँ, पर उन चीजों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी उनको पढ़ाया नहीं है। जब एक बार फिर से मैं 11th में बताऊंगा, 11th की जब स्टडी करवाऊंगा, तब इनके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी डेंसिटी बताऊंगा नहीं समझेगा। ठीक है, फिर इनका रेडियस, ये सारी चीजें मुझे पहले पढ़ानी है, फिर इनके बारे में हम डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसलिए अभी एक छोटा सा चैप्टर हम लोग लिए रह रहे हैं। ओके, तो जो पोजीशन है ये बहुत ही यूनिक पोजीशन है, न बहुत ज्यादा गर्म है, न बहुत ज्यादा दूर है, बिल्कुल एक गोल्डी लॉक जोन है कि जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। मतलब ये पूरी की पूरी सर्कल नहीं है। क्या है, पूरी की पूरी सर्कल नहीं है, जिसको हम स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक यूनिक शेप है। क्या है, यूनिक मतलब एक इसका अलग ही तरीके का शेप है। ओके, तो जैसे ये अर्थ है, मेरे पास ग्लोब है। अब इस ग्लोब को तो पूरा दिखाया गया है कि पूरा सर्कल दिखाया गया है, लेकिन ये ऊपर साइड से थोड़ी चपटी है और नीचे साइड से थोड़ी चपटी है, और बीच में बल्जी है। ठीक है, बीच में थोड़ा क्या हुई है, फूली हुई है। ओवल भी पूरा नहीं बोल सकते। ठीक है, ओवल क्या रहता है, ऊपर साइड थोड़ा कोन कोन निकला रहता है, पर ये बीच में बिल्कुल चपटी है और इधर से निकली हुई है। तो इसका एक अलग ही, ठीक है, जिसको हम जियोइड, जिसको नाम ही दिया है जियोइड, अर्थ लाइक। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक। जियो जियो मतलब अर्थ, आइड लगा दिया उसके जैसा, तो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज जो यूनिक बात आती है, अर्थ में ऑक्सीजन पाया जाता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। और जितने भी ये 8 प्लैनेट्स हैं, अभी तक के रिसर्च के हिसाब से अभी तक इन सभी प्लैनेट्स में कोई जीव नहीं मिला है। लाइफ के जो इंस्टेंसेस होते हैं वो नहीं मिले हुए हैं। और जो जीवनदायिनी है, ठीक है, जो लाइफ को फॉर्म देता है वो है ऑक्सीजन। तो और इन सभी प्लैनेट्स में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो जो अर्थ के साथ यूनिक बात है वो है ऑक्सीजन, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। सेकेंड जो है वो ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों, क्योंकि यहाँ वाटर अबंडेंस रूप में पाया जाता है, जो अगेन लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें हमें इस तालाब में, मतलब इस यूनिवर्स में हमने देखा। ठीक है, प्लैनेट्स तक आ गए। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो इस तालाब में है, ठीक है, इस यूनिवर्स में है, इस आकाश में है। वो कौन सी चीजें हैं, जैसे कुछ सैटेलाइट्स है। ठीक है, सैटेलाइट मतलब क्या है, उपग्रह, जो प्लैनेट्स को चक्कर मारते रहते हैं। क्या है, जो प्लैनेट्स को चक्कर मारते रहते हैं। तो ये समझो कि ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है, इसके बाद एक और छोटे पत्थर है, इनसे छोटे पत्थर, जो इन छोटे छोटे पत्थरों को चक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे अर्थ को
इन मर्क्यूरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब ऐसा कोई दूसरा पत्थर नहीं है जो इनको चक्कर मार रहा हो। लेकिन अर्थ के पास अपना खुद का एक ऐसा सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह है जो इस पृथ्वी को चक्कर मारते रहता है। तो मान लो एक छोटा सा और पत्थर है जो इसको चक्कर मारते रहता है, ठीक है, इस तरह से चक्कर मारते रहता है। फिर इसके बाद मार्स के 2 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो चक्कर मारते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सैटर्न को काफी सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। फिर जुपिटर को भी काफी सारे सैटेलाइट्स हैं। इनको तुम लोग बुक्स में देख लेना किसके कितने हैं, ठीक है। ऐसा 50s में है, 70s में, और इनकी नई नई मून्स की खोज, जो सैटेलाइट्स है, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या रहता है, नेचुरल सैटेलाइट्स को नाम दिया जाता है। जैसे हमारे अर्थ में जो है उसको नाम दिया हुआ है इंग्लिश में मून और हिंदी में चंद्र, ठीक है। और मार्स के जो ये सैटेलाइट्स हैं इनको भी नाम है फोबोस और डेमोस। इंग्लिश में, हिंदी में क्या है तुम लोग सर्च कर लेना, इनको क्या कहते हैं, फोबोस और डेमोस। ओके, इनके चांदों का नाम है, मतलब सैटेलाइट्स का नाम है। तो ऐसे ही जो ये सैटेलाइट्स है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना उससे, कि किस तरह से पत्थरों को दूसरे पत्थर क्या कर रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं। तो वो क्या है, जो प्लैनेट्स को चक्कर मारते रहते हैं, वो क्या है, सैटेलाइट्स है। 2 तरह के सैटेलाइट्स होती है, जैसे नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो मैन द्वारा है, जो इंसान ने बनाई हुई है। जैसे हम लोग अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जो हम लोग पूरा दूर संचार यूज करते हैं, जो फोन्स का जो नेटवर्क होता है, टीवी के जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग मैप खोलते हैं, जो कहीं भी किधर भी जाना होता है तो हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इमेजेस हम देखते हैं, ठीक है, जो मिलिट्री अलग अलग तरह की पोजीशन को देखती रहती है, इन सब के लिए सैटेलाइट्स यूज होती हैं, जो आर्टिफिशियल जो आदमी बनाकर ऊपर भेजता है, ठीक है। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। कभी आकाश को सही से देखो, रात में अगर देखो तो कुछ चमकीला हुआ चलते चलते हुए दिखाई देता है, वो कुछ नहीं होता है, वो सैटेलाइट्स ही होती हैं। सैटेलाइट्स होती हैं, या तो एक और चीज हो सकती है, उसको कहते हैं स्पेस स्टेशन। क्या कहते हैं, स्पेस स्टेशन। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, जिसे भेजा गया है ऊपर, जो उसमें अलग अलग तरह की रिसर्च होती रहती है, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक। तो ये प्लैनेट्स हैं। ओके, प्लैनेट्स को जो चक्कर मारते हैं वो सैटेलाइट, जिनको हिंदी में उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो मून है, ठीक है। मून क्या करते रहता है, अर्थ को, हमारे पृथ्वी को चक्कर मारते रहता है, ठीक है। अब उसके जो हमें अलग अलग तरह के शेप्स दिखते हैं, देखो कभी वो पूरा दिखता है, कभी पूरी तरह से गायब हो जाता है, कभी कटा हुआ दिखता है क्रेसेंट रूप में, तो वो बढ़ते रहता है, घटते रहता है। वो किस वजह से होता है, वो उसके पोजीशंस की वजह से होता है। किस वजह से होता है, उसके पोजीशन की वजह से होता है। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है कि हाँ, ये देखो उसके पोजीशन की वजह से होता है, उसके जो शेप्स होते हैं उसके पोजीशंस की वजह से होते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग 11th में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानना था कि उसकी जो अलग अलग पोजीशन होती है, पोजीशन का क्या कहने का मतलब है कि ये जो अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ये मून चक्कर मारते रहता है इसको। अब इसका जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट की वजह से, एक मूवमेंट ये था, अब ये दूसरी जगह इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, फिर ये तीसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है। अब जो पोजीशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसके शेप्स अलग अलग चेंज होते हैं, ठीक है। चांद पूरा गोल ही रहता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ उसके पोजीशन की वजह से और शैडोज की वजह से, ठीक है, पोजीशन और शैडोज की वजह से वो कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी छोटा, कभी पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। 11 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, और भी हमें आकाश में क्या क्या चीजें दिखती हैं, जैसे आप लोगों ने कभी टूटता हुआ तारा देखा होगा, ठीक है ना। टूटता हुआ तारा, ये क्या होता है, ये अलग अलग चीजें होती, एक्चुअली होता वो एक ही है, बस अलग अलग हिसाब से अलग अलग पोजीशन पे उसकी अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे ये जब 4 प्लैनेट्स छोड़ के बीच में एक बेल्ट पड़ती है, क्या पड़ती है, बेल्ट पड़ती है, जिसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पत्थर। इनका कोई शेप, इन जैसे प्लैनेट्स का गोल है, ये उनका शेप फिक्स है। क्या है, शेप फिक्स है,
लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, जो अलग अलग साइज के रहते हैं। जैसे कुछ अगर हम पत्थर देखते हैं, कोई पत्थर पूरा गोल होगा, किसी के अलग अलग शेप होंगे, कोई चौकोन होगा, अलग अलग तरह के रहते हैं। तो जो गोल है बिल्कुल और पूरी प्रॉपर धुरी पे घूम रहे हैं, जिनका पाथ फिक्स है, उनको हमने प्लैनेट्स कह दिया। पर कुछ ऐसे भी पत्थर है जो बिल्कुल अलग अलग साइज के हैं, गोल नहीं है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, और इनकी दूरी भी फिक्स नहीं है, ये आपस में टकराते रहते हैं, कुछ भी होते रहता है। और इनको जो हमने नाम दिया है, इनको नाम दिया है एस्ट्रॉइड्स। क्या नाम दिया है? एस्ट्रॉइड्स। और इनकी ये एक बेल्ट है जो मार्स और सैटर्न के बीच में, सॉरी, मार्स और जुपिटर के बीच में है। क्या है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है। अब कुछ कुछ एस्ट्रॉइड्स यहां से बाहर निकल जाते हैं, अपने बेल्ट को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अपने बेल्ट को छोड़ देते हैं। जब वो अपने बेल्ट को छोड़ के इधर उधर घुस जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम, इनका एस्ट्रॉइड से नाम बदल के क्या हो जाता है? मीटियोरॉइड्स। क्या नाम हो जाता है? मीटियोरॉइड्स। ठीक है। और इसके बाद जब ये अर्थ के, जैसे अर्थ के पास ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसेस होने की वजह से उसका एक खुद का एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। आगे लेसन्स में एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं, कैसा होता है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सिर्फ अभी इतना समझो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या है? गैसेस है बहुत सारी। क्या है? बहुत सारे गैसेस। और ये जो गैसेस है, इनको हम पूरे को क्या नाम दे देते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। जब भी ये कोई मीटियोरॉइड मीटियोरॉइड अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है, अब वो बहुत सारी गैसेस होने की वजह से और ये बहुत स्पीड में आने की वजह से ये जो मीटियोरॉइड है ये जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है, जिसकी वजह से हमें चमकते हुए दिखाई देता है। और ये कुछ ही समय में, कुछ ही सेकेंड्स में जल के पूरा राख हो जाता है। क्या होता है? जल के पूरा राख हो जाता है। कुछ कुछ नीचे आके गिर भी जाते हैं, जो राख नहीं हो पाते हैं पूरे, बचते बिल्कुल थोड़े से ही है। आते बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे ही आकाश, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, बहुत तेज ग्रेविटेशन होने की वजह से और बीच में एटमॉस्फेयर की बहुत सारी गैसेस होने की वजह से इनमें एक रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है। क्या होता है? रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से उस पत्थर को वो जला देते हैं। तो कुछ कुछ आकाश में ही जल के पूरे खाक हो जाते हैं और कुछ कुछ नीचे आ जाते हैं। जब जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, ठीक है, इनका नाम बदल के मीटियोरॉइड से मीटियोर हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटियोर हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, एस्टेरॉइड समझ में आया, मीटियोरॉइड समझ में आया और मीटियोर समझ में आया। ठीक है। कुछ और चीजें भी हमें आकाश में दिखती हैं। ठीक है। वो है कॉन्स्टिलेशंस। क्या? कॉन्स्टिलेशंस, जिनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। अब ये नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे स्टार्स हैं, मतलब क्या है? बहुत सारे चमकीले पत्थर हैं। अब इन चमकीले जो पत्थर हैं, एक तालाब में चमकीले पत्थर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे दिख रहे हैं, तो उनका हम, अगर उनको हम एक ग्रुप में जोड़ दें, क्या कर दें? जैसे एक है, दो है, इनको हमने अगर जोड़ दिया तो एक लाइन बन जाएगी। तीन जोड़ दिया, तीनों को एक लाइन पकड़ा दिया। ऐसे ही अगर कुछ बड़े बड़े चमकीले चमकीले स्टार्स हैं, पत्थर हैं, उनको अगर हम एक ड्राइंग में एक पैटर्न में मान देते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिसकी वजह से किसी तरह का चित्र दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? किसी तरह का चित्र दिखने लगता है, या किसी लाइन में हम उनको ला देते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहने लगते हैं। क्या कह देते हैं? कॉन्स्टेलेशंस कह देते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है कि पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो एक तरह का पैटर्न बना लेते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो किसी तरह की पिक्चर का अनुवाद करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के स्टार्स के कॉम्बिनेशंस को, स्टार के ग्रुप्स को हम एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? कॉन्स्टेलेशंस। क्या नाम दे दिया है? कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है। जिसको हिंदी में क्या? नक्षत्र मंडल। जैसे काफी सारे, जैसे सप्तऋषि। क्या? सप्तऋषि, जिसमें 7 स्टार है। ठीक है। उर्सा मेजर, तुम्हारे बुक में काफी सारे लिखे हुए हैं, उन सबको देखना और रात में उनको ढूंढने की कोशिश करना। किताब है
8th स्टैंडर्ड की किताब, 8th स्टैंडर्ड में 17th चैप्टर, एनसीईआरटी का 8th स्टैंडर्ड का 17th चैप्टर, उसमें काफी सारे साइंस का, ठीक है, साइंस बुक का 8th चैप्टर 17th, सॉरी 8th स्टैंडर्ड और 17th चैप्टर, उसमें काफी सारे कॉन्स्टेलेशंस दिखाए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि उसको खोलो और रात में उस किताब को देखना, जोड़ने की कोशिश करना कि वो सारे के सारे तुम्हें दिखते हैं क्या। तो ये काफी सारे उसमें दिखाए हुए हैं। तो रात में, अभी तो बिल्कुल क्लियर स्काई है, पूरी तरह से पूरे तारे दिखते हैं, तो चढ़ जाओ छत पे किताब लेकर के और देखो। उसमें कम से कम 6-7 बताए हुए हैं अलग अलग। पोल स्टार बताया हुआ है जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। फिर उसके बाद सप्तऋषि दिखाया गया है, उर्सा मेजर दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे काफी सारे चीजें दिखाई हुई है। कहीं ना कहीं नक्षत्र मंडल से ही, नक्षत्र मंडल द्वारा ही जो हमारे ये है राशियां है, राशि जो राशियां होती है ना, तो कहीं ना कहीं यहीं से देखा जाता है कि जब सूर्य उस नक्षत्र मंडल में पहुंचता है, उस नक्षत्र मंडल में पहुंचता है, एक नक्षत्र मंडल में पहुंचता है, तो हमें उस हिसाब से राशि मिल जाती है। जैसे अगस्त की, जो अगस्त में बच्चे पैदा होते हैं उनकी एक फिक्स राशि होती है। टोटल 12 राशियां हैं, कितनी राशियां टोटल, ऐसे ही कुछ होगी। तो ये नक्षत्र मंडल से ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे एक इंफॉर्मेशन है कि जो अर्थ से, जो मून है, मून के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? टोटल 27 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं? टोटल 27 डेज। जैसे अर्थ को सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? इसको मैंने उल्टा बोल दिया। मून को अर्थ का चक्कर लगाने में क्या है, चंद्र को अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगते हैं। उसी तरह से अर्थ को सन का चक्कर लगाने के कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं, जिसको हम 1 साल कह देते हैं। और अराउंड यही है जिसको महीना, है कि नहीं? इतना ही टाइम होता है, ओके। अब अर्थ, मून का जो साइज है, ठीक है, मून का साइज है वो कितना है, अर्थ के रिस्पेक्ट में पता किया गया है, ठीक है, कि अर्थ कितना, उससे कितना मून का बचता है, तो 1/4 है। मतलब क्या है कि अगर एक एप्पल है, उसको अगर हम अर्थ मानते हैं तो मून कितना होगा? तो अगर एप्पल को हम 4 कोने में काट दें तो उसका एक पार्ट, एप्पल का एक पार्ट मून के बराबर, ठीक है। लेकिन एप्पल को क्या मानना है कि वो अर्थ है, अर्थ इतनी बड़ी है, तो मून कितना हो जाएगा? एप्पल को हमने अर्थ को 4 भाग में काट दिया तो एक पार्ट किसके बराबर है? मून के बराबर है, ठीक। और अर्थ से मून की दूरी कितनी है? ये कितनी है? 8,84,400 किलोमीटर, सॉरी 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये सारा चीजें हमने पढ़ा लिया। एक चीज और बचा है, प्लूटो, ठीक है। प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। मतलब ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? जिनका पाथ फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? पाथ फिक्स नहीं होता है। इनके जो शेप है वो पूरे राउंड नहीं होते हैं। मतलब ये समझो कि ये प्लैनेट्स से, पूरे प्लैनेट्स नहीं है, क्या है? पूरे प्लैनेट्स नहीं है, पर पूरे एस्टेरॉइड्स भी नहीं है। मतलब कि प्लैनेट्स जैसी थोड़ी थोड़ी खासियत इनमें दिखती है। जैसे इनका ऑर्बिट थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा लेकिन ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इनका जो शेप है पूरा सर्कल नहीं होगा, ठीक है, पूरा सर्कल नहीं होगा या बहुत ज्यादा मास नहीं होगा, लेकिन ये एस्टेरॉइड से बड़े होंगे। क्या होंगे? एस्टेरॉइड्स बिल्कुल इरेगुलर शेप नहीं होगी, थोड़ा बहुत राउंड रहेगा, ठीक है। पहले प्लूटो को एक प्लेनेट ही माना जाता था, लेकिन फिर बाद में जो एक एजेंसी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, एक एजेंसी है जिसने इसको प्लेनेट के कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। इसका रीजन ये दिया कि इसका जो पाथ है, इसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं है, ये पूरी तरह, इसका जो मास है वो प्लेनेट इतना बड़ा नहीं है, इसका जो शेप है ये भी पूरा राउंड नहीं है। तो इस कारण से प्लूटो को प्लेनेट नहीं माना गया और उसे एक ड्वार्फ प्लेनेट, एक अलग कैटेगरी नाम दे दी गई, जो ना पूरा एस्टेरॉइड है लेकिन ना पूरा प्लेनेट है, ठीक है। इस तरह के प्लेनेट को क्या नाम दे दिया गया है? ड्वार्फ प्लेनेट,
ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट जो चीजें हमें बताते हैं कि हम आकाश में हमें क्या क्या चीजें दिख सकती है, मैंने पूरा स्टेबलाइज कर दिया है, बता दिया है, और उसे एक तालाब द्वारा जोड़ दिया है, पत्थरों द्वारा जोड़ दिया है, कि जिससे तुम लोग थोड़ा इमेजिन कर सको कि क्या क्या आकाश में हो सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग किससे की थी, कि जो एक तालाब है जिसको हमने पूरा यूनिवर्स माना, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर जहां पे पानी नहीं है वहां मतलब कुछ नहीं है, पानी ही स्पेस है। क्या है? पानी ही स्पेस है, लेकिन ये स्पेस अलग तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे पानी नहीं, ये स्पेस जो हमें, जो ये फैलाव दिख रहा है, यही है कुछ, ठीक है। सिर्फ उसमें अभी तक तालाब लेके ही चलो, हम जितना आगे बढ़ते जाओ उतना स्पेस समझ में आते जाएगा, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद खड्डे बताए, खड्डे को अब मैंने क्या बताया, गैलेक्सीज से जोड़ा, जिसमें से हमारा एक खड्डा था वो क्या था, मिल्की वे। ओके। फिर इसके बाद मैंने सोलर सिस्टम बताया, मतलब ऐसे बहुत सारे पत्थर थे, उन पत्थरों के आगे छोटे छोटे पत्थर और थे, अलग अलग पत्थर साइज के होते, पर इसमें ये जो पत्थर है वो उनकी एक स्पेशलिटी है, ठीक है। इनकी खासियत है, वो खासियत क्या है कि ये खुद से आग और लाइट निकालते हैं, जिनको हमने नाम क्या दे दिया है, स्टार दे दिया है, ठीक है। अब ये जो स्टार्स है, ठीक है, ये जो स्टार्स हैं इनके चारों ओर बहुत सारे अलग अलग पत्थर घूमते रहते हैं, ठीक है, जो एक ही दूरी पे, और इनका जो साइज होता है वो फिक्स रहता है, गोल रहता है, और इनकी जो दूरी होती है, इनका जो पाथ होता है वो भी फिक्स रहता है। इस तरह के पत्थरों को हमने क्या नाम दे दिया, ग्रह, मतलब प्लैनेट्स। ओके। अब इन प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग खासियतें हैं, जिसमें से हमारा एक प्लैनेट है वो क्या है, अर्थ, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब अर्थ की खुद खुद की कुछ खासियतें हैं, वो क्या खासियतें हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसकी एक पोजीशन है, फिर इसकी पोजीशन बहुत स्पेशल है, न बहुत ज्यादा गर्मी है न जो बहुत ज्यादा ठंडी है, इसके अंदर ऑक्सीजन है जिसकी वजह से लाइफ है, जिसमें हम भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें पानी भी है, ये इसकी कुछ स्पेशलिटी है। ओके। फिर इसके बाद मैंने ये बताया कि जो सैटेलाइट्स है, मतलब और एक छोटा पत्थर है जो इन प्लैनेट्स को ही चक्कर मारते रहता है, जिनको हमने नाम क्या दिया हुआ है, सैटेलाइट, जिनको हम उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कॉन्स्टलेशंस बताया, ठीक है, मून की कुछ जानकारियां दी, और लास्ट में प्लूटो बता दिया, ठीक है। तो हमने एक स्टार्टिंग अब दे दी है, नेक्स्ट में अब आगे देखेंगे, ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे।